हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल गुड हेल्थ क्लासेस पर। तो हम लोग हिंदी वर्णमाला कर रहे हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर कंप्लीट हो चुका, व्यंजन चला हुआ है, जो कि आज की क्लास लगने के बाद व्यंजन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। व्यंजन कंप्लीट होते ही वर्णमाला का फर्स्ट पार्ट है जो वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग लेंगे वर्णमाला का सेकंड पार्ट, जिसको बोलते हैं वर्तनी। ठीक है, तो व्यंजनों के प्रकार हो चुके, आज हम लोग लेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, चलिए देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जो ये घोष है, घोष क्या है? वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर यंत्र से ध्वनि का कंपन। ठीक, अब देखते हैं, ये भी हमारे दो होते हैं, अघोष चलिए भाई सबसे पहले हम लोग अघोष व्यंजन ही देखते हैं क्या है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय या जिन व्यंजनों को बोलते समय स्वर यंत्र में कोई कंपन उत्पन्न नहीं होता, उसको हम लोग अघोष बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए कौन कौन से होते हैं। हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों शय, जिसको हम क्या बोलते थे? संघर्षी। ये वाला शय, ये वाला शय और ये वाला शय, ये होते हैं हमारे अघोष व्यंजन। देखिए याद कैसे रखें इसको, 1 2 शय शय और शय। ठीक, इस तरीके से याद रखेंगे। ऐसे जो अघोष व्यंजन है, हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों शय। ठीक है, याद रखेंगे। अब इसके बाद आता है हमारा शघोष। अब भाई इसमें आप लोग ये देखो, मैंने बोला ना हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण। अब आप लोग कहोगे कि ये वर्ग क्या है? जो मैंने आप लोगों को 25 स्पर्शी व्यंजन कराए है ना, और जो ये हमारे वर्ग थे, वर्ग क्या थे? जैसे कै, चे, ये थे जो ये इस तरीके थे, इस तरीके से है ना, जो ये थे ये हमारे वर्ग ही तो थे, ये वर्ग। इस वर्ग का कै वर्ग, कै वर्ग का अगर बात करें हम, पहला वर्ण कौन सा है? तो ये खुद ही है अपने वर्ग का पहला वर्ण, और दूसरा वर्ण हो गया यहाँ पे खे। इस तरीके से ये हर वर्ग के दो दो वर्ण, हर वर्ग के पहले दो दो वर्ण, पहला दूसरा, ये क्या होंगे? ये होंगे अघोष व्यंजन। ठीक, याद रख लेंगे। चलिए भाई अब चलते हैं, इसके बाद अघोष के बाद चलते हैं शघोष। शघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन क्या होता है? सबसे पहले तो ये देखो सघोष व्यंजन होता क्या है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर यंत्र से ध्वनि का कंपन होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे शघोष या घोष व्यंजन भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम घोष व्यंजन भी है। ठीक, चलिए देखते हैं। इसमें होगा हमारा हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आ गया अघोष व्यंजन में। अब कौन कौन सा बचा? हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ
जो अंतस्थ है, अंतस्थ भी हमारे 4 होते हैं, लेकिन इसमें केवल है को लिया गया है। किसको? है को। है, ये होते हैं हमारे क्या? ये होते हैं शबहोश व्यंजन। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3 4 5 और है, इस तरीके से, और है। ये होते हैं हमारे शबहोश व्यंजन, याद रख लेंगे। चलिए भाई, इसके बाद देखते हैं। इसके बाद आता है प्राण तत्व के आधार पर। प्राण तत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। इसमें भी हमारे 2 ही होते हैं, 2 प्रकार से। और इस प्राण तत्व को काकल भी बोलते हैं, काकल। आपको प्राण तत्व ना देकर काकल पूछ ले अगर, काकल के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण तो कितने प्रकार से? 2 प्रकार से होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले इसमें। और जो ये प्राण दिया हुआ है ना, प्राण का मतलब क्या है? प्राण का मतलब है श्वास से, सांस से। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्या इसका पहला देखते हैं। प्राण तत्व के आधार पर अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन। देखिए भाई क्या होता है इसमें। देखो, ये अपने डेफिनेशन खुद बता रहा है। अल्प का मतलब क्या है? अल्प, थोड़ा। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से कम वायु निकलती है उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय या जिन व्यंजनों को बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अल्प का मतलब क्या होता है? कम। ठीक, चलिए अब इसके अंदर देखते हैं हम कौन कौन सा आता है। इसमें होगा हमारा हर वर्ग का पहला, तीसरा, और पांचवा। वर्ण। ठीक, एक तो हो गया ये हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। ठीक, और जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है 4, वहां तो केवल है लिया था। कहां? घोषत्व के आधार पर। यहां आएंगे हमारे 4 अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, ये होगा हमारा अल्प प्राण व्यंजन। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे पहला 1, तीसरा 3 और पांचवा 5 और अंतस्थ। ठीक है, इस तरीके से भी याद रख लेंगे। चलिए भाई, अब इसके बाद लेते हैं अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन। देखिए भाई, ये भी अपनी डेफिनेशन खुद बता रहा है। जिस तरीके से इसमें अल्प आया, अल्प का मतलब कम, यानी कि जिन वर्णों को, जिन व्यंजनों को बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है उसको हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। या हुआ महा बड़ा। तो इसलिए जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय या जिन व्यंजनों को बोलते समय
मुख से ज्यादा वायु निकलती है तो उसे हम लोग महाप्राण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आ गया। अब इसमें कौन कौन सा बचा? इसमें बचा हमारा दूसरा, ये पूरा लिख देती हूं कि हर वर्ग का। देखिए भाई, हर वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा वर्ण, हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। जिस तरीके से इसमें अंतस्थ आया है, इसमें आएंगे हमारे क्या? ऊष्म व्यंजन, जो हमारे ऊष्म व्यंजन थे। ऊष्म व्यंजन। और एक चीज और याद रखना, इसमें जो हमारा विसर्ग है, विसर्ग भी हमारा कहाँ आता है? महाप्राण में आता है। ठीक है, अब और जो ऊपर है, ऊपर में, ऊपर वाले में जितने भी स्वर, ये स्वर में जो हमारा अनुस्वार होता है ना, अनुस्वार, ये भी इसमें ही आएगा, अनुस्वार। ठीक है, चलिए भाई, अब इसमें भी हम कैसे याद रख सकते हैं? दूसरा, चौथा ऊष्म और विसर्ग, और विसर्ग। ठीक है, देखिए भाई, प्राण तत्व के आधार पर, प्राण का मतलब है यहां वायु से या फिर सांस से। ठीक है, देखिए अल्प प्राण व्यंजन, ये अपनी डेफिनेशन खुद ही बता रहा है। अल्प का मतलब है कम, यानी कि जिन व्यंजनों को बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है उसे हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद जो हमारा स्वर में अनुस्वार आता है, ये भी हमारा अल्प प्राण व्यंजन ही होता है। ठीक है, चलिए अब लेते हैं महाप्राण। महा मतलब बड़ा, यानी कि जिन व्यंजनों को बोलते समय मुख से ज्यादा वायु निकलती है उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। हर वर्ग का दूसरा, चौथा और जो हमारे ऊष्म व्यंजन है और विसर्ग, ये हमारे महाप्राण व्यंजन में आते हैं। ठीक है, तो व्यंजनों का वर्गीकरण हमारा कंप्लीट हुआ, और ये कंप्लीट हो जाते ही हमारा जो है वर्णमाला कंप्लीट हो जाता है। और भाई एक चीज और आप लोग नोट करके लिखो, ये नोट कर लिया ना सबने? चलो एक चीज नोट करके लिखो, नोट, इसमें लिखो आप लोग सारे स्वर सघोष सारे स्वर सघोष होते हैं। तो जो हमारा सघोष है, सघोष में मैंने क्या बताया? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्र से कंपन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग सघोष व्यंजन कहते हैं। तो सघोष व्यंजन के अंतर्गत ही हमारे सारे स्वर आते हैं। ये चीज नोट करके लिख लो, ठीक है? कहीं दे देगा ये आपको एग्जाम में, ठीक? चलिए
एग्जाम में इस तरीके से पूछ सकता है कि जो स्वर है, स्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है, या स्वर को अन्य किस श्रेणी में रखा गया है। दे देगा सघोष, अघोष, अल्पप्राण या फिर महाप्राण। तो वहां क्या कर दोगे आप, सघोष। ठीक है, चलिए भाई अब आप लोग एक चीज बताओ। देखिए एक क्वेश्चन है आप सभी से। मैंने आप लोगों को बताया है कि जो हमारे स्पर्श व्यंजन है 25 होते हैं, 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्मीय व्यंजन होते हैं। ठीक, और इसके बाद हमारा और 4 हो गए संयुक्त, और उसके बाद 2 हो गए हमारे द्विगुण। इस तरीके से मिलाकर ये हमारे कितने हुए, 39 व्यंजन हुए। अगर परंपरागत रूप से पूछा जाए आप लोगों से तो कितने व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। ठीक, अब अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं कि हिंदी वर्णमाला से अगर 4 संयुक्त व्यंजन हटा दिए जाए तो व्यंजनों की संख्या कितनी होगी। देखिए भाई ऑप्शन 39, 35, 48 या फिर 33। देखो भाई क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से देखो। हिंदी वर्णमाला से अगर 4 संयुक्त व्यंजन हटा दिए जाए तो व्यंजनों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए बहुत से सोच रहे होंगे ये किस तरीके से। मैंने आप लोगों को पहले क्या करा ये बताया, और हिंदी वर्णमाला से अगर 4 संयुक्त, यानी कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण हुए 52, और आप लोग क्या करोगे, सीधा 4 इसमें से घटा दोगे, जो कि आपको 48 दिखेगा एकदम, जो कि गलत है। मैंने क्या पूछा, मैंने पूछा है हिंदी वर्णमाला से 4 संयुक्त व्यंजन हटा दिए जाए तो व्यंजनों की संख्या कितनी होगी। मैंने व्यंजनों की संख्या पूछी है केवल, न कि वर्णों की। तो जो हमारे व्यंजन है, व्यंजन तो हमारे 39 ही है ना, और इन 39 में से अगर हमने 4 ये हटा दिए संयुक्त व्यंजन तो कितने बचेंगे भाई, 35 बचेंगे। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, तो आज हम लोगों का जो वर्णमाला का फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगी वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक, वो क्वेश्चन मैं वर्णमाला से खुद से बनाऊंगी कि आप लोगों से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे ही हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर करेंगे। तो इसलिए जो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन लेके आऊंगी वे खुद बना के लेके आऊंगी। ठीक है, तो उसमें देखना आप लोग कितना कर पाओगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।